चाहते हो तो बच्चों को और बच्चे दो, ज्वाइंट फैमिली में रहो, बच्चों के संग थोड़ा खेलो, सारी जिंदगी पैसा ही ना कमाते रहो, थोड़ा बच्चों को समय दो, बच्चों को लायक बनाओ। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपके बच्चों की काबिलियत। आपके बच्चे काबिल हो गए तब तो आपका कमाना, आपका मेहनत करना सार्थक हुआ। और आपके पास पैसा बहुत है पर बच्चे नालायक हो गए तो बताओ पैसा कमाना सार्थक हुआ कि व्यर्थ चला गया? बताओ। आपकी बेटी गलत रास्ते पर चली गई, आपका बेटा गलत रास्ते पर चला गया, तब आपके पैसे की कोई कीमत रह जाएगी? इसलिए बच्चों को जिम्मेदारी से उन्हें योग्य बनाकर समाज की सेवा में तैयार करना, समाज के काम आ सकें वो, इस लायक बनाना, यही आपके उपलब्धि है, आपकी उपलब्धि है, यही आपकी दौलत है। कागज के टुकड़े आपकी दौलत नहीं है, बच्चों की योग्यता आपकी दौलत है। लेकिन आप लोग भूले भटके हैं और आप बस पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ना तो आपके पास बच्चों के लिए समय है, ना परिवार के लिए समय है। सुबह से शाम तक पैसा 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 पैसा। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान ये सृष्टि किस तरह से रचते हैं। भगवान को नमस्कार। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव भगवान प्रणाम करते हैं और भगवान नारायण की नाभि से किस प्रकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किस प्रकार उन्होंने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत् परम, और किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार के लक्षण भागवत जी में बताए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भगवान का शांति दूत बनकर जाना और विदुर के घर जाकर, विदुर जी के घर जाकर भगवान का छिलकों का भोग लगाना, और इसके बाद भगवान लीला पूरी करके जब गए तो भगवान के जाते ही विदुर जी महाराज से उद्धव जी ने कहा कि आपको याद किया है प्रभु ने। अच्छा। तुरंत चले गए हरिद्वार। विदुर जी और मैत्रेय ऋषि से हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु मेरे भगवान ने क्या कहा है अंत समय। अब विदुर जी और मैत्रेय जी का जो संवाद है वो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। विदुर जी ने क्या पूछा मैत्रेय जी से कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तब मैत्रेय जी ने कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। देखो भगवान इस धरती पर तब तब आए जब जब धर्म की हानि हुई। कभी राम कभी कृष्ण बनकर आए और प्रभु ने धर्म को स्थापित किया। धर्म की स्थापना बहुत जरूरी है। आप भी अपने घर में धर्म की स्थापना करना। आपके जीवन से ना धर्म ना चला जाए। पैसा खूब कमाओ साहब, पर धर्म ना जाए इसका पूरा ख्याल रखना। आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है पर धर्म नहीं है, इसलिए वो धन शांति नहीं देता। धर्म युक्त धन साथ देगा, धर्म युक्त धन शांति देगा, इसलिए धर्म युक्त धन ही कमाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम स्टार्ट किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महातत्व की सृष्टि की, फिर अहंकार की, भूत सर्ग की, इंद्रियों की, मन की, देवताओं की, अविद्या की, वृक्षों की, पशु पक्षियों की, मनुष्य की, और 10वीं सृष्टि देवता असुर पितर गंधर्व। 4 युग बनाए ब्रह्मा जी ने, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। चारों युगों की आयु निश्चित की। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर की 8,64,000 वर्ष, त्रेता की 12,96,000 वर्ष और सतयुग की 17,28,000 वर्ष।
ये चारों युगों की आयु निश्चित की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 12 महीने बनाए, 7 दिन का सप्ताह बनाया, घटी पल बनाए, मिनट का आकलन बनाया, समय की गणना बनाई कि कितने सेकंड का मिनट होगा, कितने घटी का पल होगा, कितने पल का लब होगा, कितने लब का निमेष होगा, कितने निमेष का क्षण होगा। ये सब गणनाएं हैं। घटी पल, पहले के लोग क्या कहते थे? 1 पल 2 पल, 1 घड़ी 2 घड़ी। पहले की गणना जैसे आज क्या बोलते? 1 मिनट 2 मिनट। पहले 1 मिनट 2 मिनट नहीं था, 1 घड़ी 2 घड़ी, 1 पल 1 क्षण। पहले क्या था? 1 क्षण, 1 निमिष, 1 पलक। नहीं बोलते पलक झपकते। पलक झपकते मतलब, पलक झपकते मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो ये समय की गणना पहले से निकाली गई। ये शंकर जी के ऊपर जो जल की धार लगाई जाती है, इसका साइंस क्या है बताओ जरा। हमारे सनातन धर्म में हर चीज का बहुत गहरा विज्ञान रहा है। ये समय की गणना थी। आज के 1000 साल पहले घड़ी नहीं थी, तब आप बताओ समय कैसे देखते थे? बोलो। जब घड़ी नहीं थी तब समय कैसे देखा जाता था, आप बताओ। हाँ, अच्छा, सूर्य जिस दिन नहीं आए, बादल था, तो कैसे देखते थे? रात्रि को तारा और चांद से समय देखते थे, पर जिस दिन बादल था, बारिश का महीना, तो चांद तारे कुछ भी नहीं दिखते थे। दिन में सूरज नहीं आते, रात को चांद तारा नहीं दिखता, तो समय कैसे देखते थे? था ना कठिन, लेकिन उसको भी हमारे ऋषियों ने आसान बनाया था। हमारे यहां जो शिवजी के मंदिर में जलधार थी, वो जलधार एक प्रकार की घड़ी थी। एक मटके में उतना ही पानी भरा जाता था और उतना ही छेद किया जाता था, और एक गणित निकाली जाती थी कि इसका इतना पानी इतने समय में खर्च होगा, तो समझ लिया जाता था इतना बच गया। और ये हर घर में, हर मंदिर में जलधार थी, मतलब ये गणना थी। मटका कोई ऐसा मटका नहीं, कोई भी मटका ला के रख दिया नहीं। आजकल आपके वॉशरूम में एक बाल्टी होती है, उसमें भी अंदर ना गिनती लिखी होती है, इतनी ऊंचाई में इतना पानी आएगा, उसमें लीटर लिखा रहता है। उतना पानी भरो तो उतना लीटर हो गया, पूरी भर दो तो 15 लीटर, थोड़ा कम भरो तो 12 लीटर, थोड़ा कम भरो तो उसमें लिखा रहता है इतना पानी है, मतलब वो बता देगा कि 8 लीटर पानी है। हाँ या ना? उसी तरह घड़ों में भी एक गणना गिनती थी कि इस घड़े में इतना पानी आएगा, और उस हिसाब से उसका छेद किया जाता था। उतना पानी टपकेगा तो वो पानी कितने समय पे खर्च होगा, वो पानी को देखकर घड़े का भरा और खाली देखना वो बता देता था कि इतना टाइम हो गया। जब बादल होते थे, जब सूर्य का प्रकाश था, तब तो सूर्य के प्रकाश से निश्चित हो जाता था कि भाई समय इतना हो गया। पर अक्सर आपने देखा होगा शंकर जी पर जलधार चढ़ाने का सीजन कब आता, कब चढ़ाया जाता? उत्तर दो जोर से। सावन में। और अक्सर सावन में ही ना तो सूर्य निकलता है, ना रात्रि को चांद निकलता है। और शंकर जी पर जल कब चढ़ाया, धार कब लगाई? क्योंकि सावन के महीने में वो दिन में भी कैसे सूर्य के बिना पता लगेगा, और रात्रि को भी कैसे चंद्रमा के बिना पता लगेगा, इसलिए उसे जल, वो एक प्रकार की घड़ी थी, उस जमाने का टैलेंट था। आजकल वो विद्याएं लुप्त हो गई। तुम कहते हो कि अरे पंडित तो पागल हैं, शंकर जी पे पानी बहा रहे हैं। अरे पानी नहीं बहा रहे हैं, वो एक विज्ञान था उस दौर का, उसे तुम समझ ना पाए तो हम क्या करें?
हमारा सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है। सबके पीछे का एक कारण है, यदि कार्य है तो कारण है।